स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। मतलब हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है और ये याद नहीं हो पा रहा है तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई पॉजिटिव, इसकी वजह से इसमें जो है दोनों पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है तो इसमें एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं पार्ट वन। तो पार्ट वन में क्या लिखा है -6 और 3। तो -6 आपको कहाँ दिख रहा है, -6 ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में आप -3 यहाँ पे देखिए ये रहा -6 और मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो है x-3 और 3। तो यहाँ पर ये x-3 आपको दिख रहा है और 3 y में देखिए आप y में यहाँ पर है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाली लाइन -6 की और ये वाली 3 की है, तो ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है। तो ये हमारा जो है कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है -5 और -3। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है तीन दोनों के दोनों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर -5 यहाँ पर x का और -3 y का यहाँ पर है। तो ये आकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 11,6 दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट ये जो है 1 और -4, तो 1 पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इधर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि -4 ये है और 1 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा विच इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारा है -7 और -4। तो -7 और -4 अगेन दोनों जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर आएगा। तो -7 और -4, तो -7 ये है और -4 ये है, तो ये आकर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज +4 और -1। तो अगेन +4 यहाँ पर आता है और -1 यहाँ पे है, तो ये आपको दिख रहा है आराम से कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया आंसर। नेक्स्ट इज -3 एंड 8। -3 कहाँ पर है, -3 यहाँ पर x का। ठीक है, और 8 कहाँ है, पॉजिटिव इधर है। तो ये दोनों कहाँ पर आके इंटरसेक्ट होंगे, इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट होंगे और ये जो पॉइंट है वो है ये, और ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका आंसर है सेकेंड। अगला जो है 3 और -8। तो प्लस का 3 कहाँ पर ये है और -8 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो बस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाइज। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है फर्स्ट 2,0। तो 2 कहाँ पर है, x का 2 है यहाँ पर और y का 0 कहाँ पर है, y का 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर है और ये x एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है x एक्सिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हमारा 0, -5। तो 0 कहाँ पर है, 0 x की वैल्यू है, तो 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू -5 है, तो -5 यहाँ पर आएगा। अब ये आपको दिख रहा है कि ये y वाली लाइन पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक्सिस एक्सिस लिख लेता हूँ। नेक्स्ट इज -4 एंड 0। -4 ये रहा और यानी कि ये x की वैल्यू है ना, इसलिए यहाँ पर ये x पे हमने डायरेक्टली लोकेट कर लिया और y की वैल्यू क्या है, 0 है।
तो ये पॉइंट यहाँ पर है, मैं सबको सर्कल कर देता हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके। एंड नेक्स्ट है तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट इज यहाँ पर 0, -1 लिखा हुआ है, तो 0 कहाँ है, 0 x का ये है, और -1 कहाँ है, y का ये है। तो ये अगेन ये y एक्सिस पे आ रही है, तो ये है y एक्सिस के ऊपर। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच says which of the following point lies on x axis। तो हमको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से पॉइंट x एक्सिस पे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन से पॉइंट्स x एक्सिस पे हैं। तो नंबर 1 है a 0,8। तो 0 किसकी वैल्यू, x एक्सिस के लिए 0, तो ये यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 8, तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो यू कैन इजीली फाइंड कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है b 4,0। तो 4 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये यहाँ पर आएगा, और 0 y के लिए वो यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे, तो ये हमारा x एक्सिस पे आएगा। नेक्स्ट इज, अब आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट लग गया होगा कि जब भी यहाँ पर वैल्यू पीछे वाली 0 होगी, यानी कि y की वैल्यू 0 होगी, तो वो वैल्यू हमेशा x कोऑर्डिनेट पे आएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, y0 है, इसमें भी y0 है, और किसी में y0 नहीं है, तो आंसर ये 3 ही है। ओके, तो हम यहाँ पे जल्दी से लोकेट कर लेते हैं। -6 और 0 कहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, और y का 0 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगला जो पॉइंट आने वाला है वो है -1 और 0। तो -1 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये रहा -1, और y का 0 यहीं पर है, तो ये भी यहाँ पर आएगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो x एक्सिस पे नहीं आएंगे, सो यू कैन वेरीफाई आल्सो। सो तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राफ पेपर, जॉइन ए बी बी सी एंड सी ए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये है क्वेश्चन। तो जल्दी से हम ये प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट ए जो है वो है 2,5। तो 2 कहाँ पर x का ये है, और y का एक्सिस y का 5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बी, विच इज -2,2। तो -2 स्टूडेंट्स x का ये है, और 2 y का यहाँ पर है, तो ये दोनों आके यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट है बी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है c, विच इज 4,2। तो x का 4 का है ये है, और y का 2 ये है, और ये दोनों आके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज c। ना क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन दोनों को, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट ज्वाइन कर लिए हैं। इसके बाद अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है इसका इस ट्राइंगल का एरिया। तो अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पर बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर BC लिखा हुआ है, और हाइट यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइट निकालने के लिए हमको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाइट हमारा जो है इस लाइन से हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। और हम यहाँ से यहाँ तक, तो अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये D, और ये ले लेते हैं E, और ये F, तो आपको यहाँ पर हाइट जो दिख रहा है वो होगा E A माइनस E F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विच इज इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ई एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 2 है, तो हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। इसी टाइप से हम बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट्स, बी डी प्लस डी और डी सी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी की वैल्यू यहाँ से आप देखिए कितना 2 यूनिट्स है, प्लस टी सी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। तो हमें हाइट एंड बेस की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये कैंसिल से और ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये है इसका आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, three vertices of a rectangle ABCD are A 3,1, B -3,1 and C -3,3. Plot these points on a graph paper and find the coordinates of the fourth vertex D and also find the area of the rectangle ABCD. तो स्टूडेंट्स हम जल्दी से A और A पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो A यहाँ पर क्या है, ये है 3,1, तो 3 है ये और 1 है यहाँ पर, तो दिस इज A। नाउ B है -3,1, तो -3 स्टूडेंट इस साइड आएगा और 1 है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा B। नेक्स्ट इज C विच इज -3,3, तो -3 स्टूडेंट यही है अगेन और 3 ऊपर है यहाँ पर, तो ये आ गया C। ओके, नाउ plot these graphs on the graph paper and find the coordinates of the fourth vertex D। now यहाँ पर ये स्टूडेंट ये बताया हुआ कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाली लाइन यहाँ पर ये पैरेलल होगी इसके। ओके, एंड तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा हो गया CB और ये हमारी हो गई AB। थोड़ा सा मैं इसको सही से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन कर ली है CB और BA। अब लेकिन आपको ये पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ये वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन एक्सटेंड होकर यहाँ तक जाएगी और ये वाली लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कोऑर्डिनेट है D। अब यहाँ पर विद ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप x की x कोऑर्डिनेट में यहाँ x एक्सिस पे यहाँ पर 3 है और y एक्सिस में यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब इसका ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3,3 है। तो वी हैव फाउंड द आंसर। तो नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। तो यहाँ पर जो हमारा जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पर इसकी लेंथ यानी कि अगर हम इसको L मान लें इसको ब्रेथ मान लें तो एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लें कि ये पॉइंट हमारा E है, तो L इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर BE प्लस EA और हाइट यहाँ पर इसकी यानी कि ब्रेथ इसकी कितनी है, तो विच इज इक्वल्स टू AD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप पहले इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। V की वैल्यू देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स है और इधर भी 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर 3 + 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। और AD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगेन हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ से यहाँ तक D की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो अगर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट F, तो AD इज इक्वल्स टू क्या होगा FD माइनस AD विच इज इक्वल्स टू 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर स्टूडेंट एरिया क्या आया, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 2 विच इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर कुछ किलोमीटर मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर यूनिट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि हमारी क्लास 9 के सारे चैप्टर्स की सीरीज बन रही है और इस सीरीज के नेक्स्ट सीरीज में आएगा चैप्टर नंबर 6, तो उसके वीडियोस जल्दी देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।